थोड़ा बहुत इसमें आप अपनी बॉडी को रॉक करके, स्विंग करके भी चीट मूवमेंट्स कर सकते हो टुवर्ड्स द एंड। उसके भी बेनिफिट्स होते हैं। मतलब 12 ही लगाने हैं। घर मत जाना बिना 12 रेपिटेशन कंप्लीट किए, तो कुछ नहीं होगा आपका। तो क्या आप अपने बाइसेप का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन आपने सब कुछ करके देख लिया लेकिन आपसे हो ही नहीं रहा है? अगर आप ऐसी मुसीबत में हो तो डोंट वरी, आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। आज मैं आपको 3 बेस्ट बाइसेप की एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जिससे आपकी बाइसेप का साइज डेफिनेटली ग्रो होगा। अब बाइसेप के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो पहले भी बताई है, लेकिन इस तरीके से बाइसेप की एक्सरसाइजेस को किस पैटर्न में लगाना है, क्या रैप रेंज में लगाना है और क्या फ्लो होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जिम में और करते हैं स्टार्ट बाइसेप की 3 एक्सरसाइजेस को। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो पहली एक्सरसाइज यहां पे जो मैं आपको लगाने के लिए बोल रहा हूं वो है गुड ओल्ड बाइसेप बारबेल कर्ल्स। अब आप कहेंगे कि भाई सर, आपने वो वर्स्ट टू बेस्ट वाली जो आपकी सीरीज थी उसमें तो बाइसेप की पहली एक्सरसाइज और सबसे अच्छी एक्सरसाइज आपने डंबल कर्ल्स बोली थी। बिल्कुल बोली थी, लेकिन उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि किसी की मोबिलिटी है या नहीं है, राइट, इंजरी के चांसेस, बहुत सारी चीजें। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक टू मास बिल्डिंग, कि मतलब सबसे ज्यादा डैमेज जो आपकी बाइसेप को करती है एक्सरसाइज, जिसमें सबसे ज्यादा ओवरलोड आप ले सकते हो, और ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज जो सबके लिए काम करेगी, वो बाइसेप की बारबेल कर्ल्स ही है। जब भी आप पहली एक्सरसाइज अपनी बाइसेप की बारबेल कर्ल्स लगाओगे उससे पहले ऑफ कोर्स आपको वार्म अप जरूर करना है। और जब आप बाइसेप की बारबेल कर्ल्स एक्सरसाइज लगाओगे तो देखो, काफी सारे लोग बहुत वाइड पकड़ते हैं। इतना वाइड पकड़ने की जरूरत नहीं है और बहुत ही नैरो पकड़ने की जरूरत नहीं। शोल्डर विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन योर हैंड्स रहेगा वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब परफॉर्म करते हो बाइसेप बारबेल कर्ल्स, तो ये आपकी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप मैक्सिमम लोड, हैवी लोड ले सकते हो और थोड़ा बहुत इसमें आप अपनी बॉडी को रॉक करके, स्विंग करके भी चीट मूवमेंट्स कर सकते हो टुवर्ड्स द एंड। उसके भी बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी पहली एक्सरसाइज है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जो आप पहली एक्सरसाइज लगाओगे उसके आपको 4 सेट्स लगाने हैं, 4 वर्किंग सेट्स, ठीक है। और ऐसा वेट चूज करना है जिसमें स्ट्रिक्टली सिर्फ 10 रेपिटेशन आए, ठीक है। इन 4 सेट से पहले आपको 1 या 2 वार्म अप सेट लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप उस वेट पे पहुंचोगे जिससे सिर्फ 10 रेपिटेशन आएंगे। यानी कि आप कोई ऐसा फालतू सा वेट मत उठा लेना और सिर्फ 10 रेपिटेशन मत निकालना। स्ट्रगल होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक फेलियर का मतलब क्या होता है, जब आप 10वें रेपिटेशन को ऐसे लगाएंगे, ये, ठीक है, और जब 11वां ट्राई करोगे तो उठेगा ही नहीं, उसे कहते हैं 10वें रेप में कॉन्सेंट्रिक फेलियर आना। वो वेट आपको लगाना है, ठीक है। और जब वो वेट आप लगाओगे पहला सेट, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, लगभग 1 मिनट रेस्ट करने के बाद आप फिर दूसरा सेट लगाओगे सेम वेट से, फिर तीसरा सेट लगाओगे सेम वेट से, फिर चौथा सेट लगाओगे सेम वेट से। अब आप कहेंगे कि सारे सेट्स में फिर सेम रेपिटेशन कैसे आएंगे? जब आप स्ट्रगल कर रहे होगे तब आप अपने फ्रेंड को या फिर स्पॉटर को बोलोगे कि आपके 10 रेपिटेशन मार्क पूरा करे। यानी कि अगर आप मान लो तीसरे सेट में आप 8वें रेपिटेशन पे फंस गए, उसके बाद आपका फ्रेंड आपको हेल्प करेगा, पार्टनर हेल्प करेगा टू फिनिश दोस 10 रेपिटेशंस। और इस तरीके से आप 10 के 10 रेपिटेशन हर सेट में लगाओगे। इस तरीके से आपको ये पहली एक्सरसाइज करनी है फुल ऑन इम्पैक्ट से। अब काफी सारे लोगों की मोबिलिटी नहीं होगी स्ट्रेट आर्म, सीधा बारबेल पकड़ने में, तो इजी बारबेल, ये देखो ऐसा जिगजैग बारबेल होता है ये, ठीक है। इजी बारबेल में क्या होता है कि आपकी रिस्ट रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में नहीं है, ऐसे नहीं है, हल्की सी बेंड होती है, जिसकी वजह से आपको इजी रहेगा। आपके रिस्ट में और एल्बो में अगर किसी को पेन होता है तो वो नहीं होगा। ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। बट गुड ओल्ड बाइसेप कर्ल्स आपको सबसे पहले लगानी है। गो हैवी एंड हार्ड इन दिस एक्सरसाइज। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, जब भी आप ये बारबेल बाइसेप कर्ल्स लगाते हो तो ये बाइसेप का प्रॉपर फंक्शन आप कर रहे हो। आपका हाथ सुपिनेटेड पोजीशन में, यानी कि हथेली जब सामने इस पोजीशन में जब इस तरीके से मुड़ता है, बेंड होता है, राइट, तब क्या होता है कि आपका फ्लेक्शन हो रहा है एल्बो का, ठीक है। अब इस केस में आपके दोनों ही हेड्स, बाइसेप के जो ये लॉन्ग हेड है और शॉर्ट हेड, दोनों ही काम करते हैं। तो ये ऐसी एक्सरसाइज है, दोनों आपके हेड्स को हिट करेगी, ठीक है। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, देखिए जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो हम सभी अलग अलग तरीके से ट्रेन करते हैं, लेकिन हमारा जो गोल होता है ना वो एक ही होता है, वो है टू स्टे फिट। सो तरीके अनेक लेकिन मकसद एक। सो गाइस,
टू सेलिब्रेट दिस इंडिपेंडेंस डे माई प्रोटीन लेके आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सेल जो आपको उनकी वेबसाइट में मिलेगी। सो नीचे आपको मैं लिंक डाल रहा हूँ माई प्रोटीन की वेबसाइट का, और आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स, यानी कि जो आप कहते हो ना कि यार मुझे सप्लीमेंट्स लेने हैं, क्लोथिंग खरीदनी है, सब कुछ करना है, सो यू कैन बाय माई प्रोटीन क्लोथिंग, सप्लीमेंट्स, एवरीथिंग फ्रॉम द वेबसाइट। और डेफिनेटली कैसे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट? जब आप यूज़ करोगे मेरा कोड वर्कआउट, ठीक है? तो यूज़ करना है इसे। एंड लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑलराइट, सो दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आपको लगानी है इंक्लाइंड बाइसेप कर्ल्स, वो भी डंबल से। अब देखो भाई, ये एक ऐसी बेहतरीन एक्सरसाइज है ना जो आप कुछ भी कह लो, आपके बाइसेप को जितना बर्न करती है, जितना तोड़ती है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। मतलब आफ्टर द गुड ओल्ड बारबेल बाइसेप कर्ल्स कैसे लगाना है? 60 to 70 डिग्री के एंगल में ये बेंच सेट करनी है, ठीक है? उसके बाद आपको ऐसा वेट पिक करना है जिससे आपके 12 ही रेपिटेशन आए, स्ट्रिक्ट 12 रेपिटेशन विद कॉन्सेंट्रिक फेलियर। मतलब 13वां रेपिटेशन उठाने की आपकी हैसियत नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही वेट लगाना है। और 3 सेट आप इसके लगाओगे, ठीक है? 3 वर्किंग सेट। एक वार्म अप करना है तो कर लेना। उसके बाद जैसे ही आप ऐसे वेट पे पहुंचते हो जिसके आपके 12 रेपिटेशन आएंगे, कैसे लगाना है? देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं यूजुअली पैरों को नीचे नहीं रखता, क्योंकि क्या होता है कि डंबल जो है कभी कभी पैर में टकरा जाता है, तो इससे बचने के लिए मैं पैर को ऐसे ऊपर रख लेता हूं। अगर आपके जिम में ऐसी मशीन है, ऐसा बेंच है जिसमें ये है, तो आप यहां पे रख सकते हो, नहीं तो एक डंबल ले लो, डंबल के ऊपर भी आप रख सकते हो, ठीक है? डंबल या फिर कोई स्टूल या फिर कुछ भी। तो जब आप पैर ऊपर रखोगे तो देखो आपका डंबल कभी भी टकराएगा नहीं, और पैरों को ऐसे क्लोज रखना है, डंबल कभी भी नहीं टकराएगा। ये तो हो गई फिक्स पोजीशन आपकी। अब देखो जब भी आप इस पोजीशन में होते हो ना, ये इंक्लाइन में, तो आपका पूरा हाथ सुपिनेटेड पोजीशन में, स्ट्रेच पोजीशन में है। अमेजिंग। मतलब आप हाथ ऐसे ही रखो, आपको यहाँ पे टेंशन फील हो जाएगी, ये टाइट हो गया मेरा। अब सोचो इतने टेंशन में, ऑलरेडी मसल टेंशन में है, स्पेशली लॉन्ग हेड। अब मैं यहाँ पे से जब कर्ल कर रहा हूँ तो क्या बर्निंग होगी इस पर्टिकुलर मसल में, डेड। तो इसीलिए ये बेस्ट मूवमेंट है आपका करने के लिए आफ्टर दी बारबेल कर्ल्स, राइट? सो हाउ आई स्टार्ट, मैं दोनों हाथों से एक साथ करता हूँ। दोनों हाथ ऐसे क्यों? क्योंकि एक मोशन बनता है, ये कंट्रोल फॉर्म में पूरा नीचे लेके आओ, स्ट्रेच करो ऑल द वे अप, फुल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें थोड़ा एल्बो आगे आएगा, दैट्स फाइन, ठीक है? नीचे गए, पूरा ऊपर, नीचे गए, पूरा ऊपर। अब जब मैं पूरा फटीग हो रहा हूँ, मतलब कि एटलीस्ट मेरे 10 रेपिटेशन आ गए, ठीक है, पूरा फटीग हो रहा है, अब दोनों हाथों से हो नहीं रहा है, तब मैं यूनिलेटरल स्टार्ट करता हूँ, यानी कि एक हाथ से यूँ, ताकि एक तरफ पे ही मैं ज़्यादा जोर बढ़े। उसके बाद नीचे आओ, फुल कॉन्ट्रैक्शन दूसरे हाथ से, फुल कॉन्ट्रैक्शन तीसरे हाथ से। इस तरीके से आपको 12 रेपिटेशंस कंप्लीट करने हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। अब आप देखोगे जब आप 12 रेपिटेशन करोगे तो हो सकता है कि आपके दूसरे सेट में 12 ना आए। अगेन यहाँ पे कौन आएगा हेल्प करने के लिए? आपका स्पॉटर, पार्टनर, जो फिनिश करवाएगा वो 12 मतलब 12 ही लगाने हैं। घर मत जाना बिना 12 रेपिटेशन कंप्लीट किए, तो कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है? 12 रेपिटेशन कंप्लीट करने हैं तो करने हैं। आस्क योर हेल्पर, सपोर्टर जो भी है उससे बोलना कि 12 भाई करवा के दे, दोनों हाथों से, मतलब 12, ठीक है? टोटल 24 रेपिटेशंस। ऑलराइट, जब आप ये करोगे तो आपका लॉन्ग हेड सबसे ज़्यादा टारगेट होगा, जो पीक डेवलपमेंट की बात होती है ना, ये राइट, बाइसेप की पीक, ये लॉन्ग हेड से ज़्यादा इम्पैक्ट लॉन्ग हेड का पड़ता है इसमें, तो पीक डेवलपमेंट भी आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। ऑलराइट, तीसरी एक्सरसाइज भाई साहब हमारी यहाँ पे आती है हैमर कर्ल्स। अब देखो हैमर कर्ल्स मैं आपसे डंबल से ही लगवा रहा हूँ। अब डंबल से जब आप हैमर कर्ल्स लगाते हो ना, तो एक तो आप खड़े होके ही लगाना, बैठ के भी लगा सकते हो लेकिन खड़े होके लगाना, ठीक है? उसके बाद आपको ऐसा वेट पिक करना है जिसमें आपके सिर्फ 12 रेपिटेशन आए, उससे ज़्यादा नहीं। कॉन्सेंट्रिक फेलियर 12 में आ जाना चाहिए, 13वां रेपिटेशन नहीं लगाना है आपको, मतलब कि उसकी आपके पास ताकत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मतलब 12 इस हाथ से और 12 इस हाथ से। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो आप अपने हाथ को क्रॉस लेने की ज़रूरत नहीं है, ले सकते हो, लेकिन इफेक्टिव आप सीधा सीधा जब आप लेके जाओगे तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन फील होगी एज अ बिगिनर, एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है? तो ये आपको इस तरीके से करना और दोनों हाथों को साथ में लगाना। अगर आप 10 रेपिटेशन के आसपास मतलब आप फटीग हो गए हो, तो उसके बाद हल्का सा रेस्ट पॉज प्रिंसिपल, यानी कि 2-3 सेकंड का वेट करके यूनिलैटरल स्टार्ट कर लेना, यूँ। और आपको अपने 12 रेपिटेशन का रेंज जो है वो कंप्लीट करना है, यानी कि 12 इससे और 12 इससे, बिना उसको कंप्लीट किए मत जाना। अब जब आप ये हैमर कर्ल्स लगाते हो ना,
तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मसल कौन सा हिट हो रहा है, वो है आपका ये छोटा सा बच्चा जिसे मैं कहता हूँ ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियालिस, जो आपका फोर आर्म का मसल है, ये देखो ये, ठीक है। ये और ये सबसे ज़्यादा टारगेट होते हैं, और एक बाइसेप को सुंदर दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, ये विड्थ देने के लिए ये मसल आपका टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। और आपका पूरा आर्म तभी सुंदर लगेगा जब एक प्रोपोर्शन में होगा। बाइसेप इतना बड़ा बना लिया, ट्राइसेप इतने बड़े बना लिए, फोर आर्म है ही नहीं आपके, तो कैसा लगेगा, राइट। तो फ्लो में बैठना चाहिए, तब आपका आर्म अच्छा लगेगा। अब जब ये 3 एक्सरसाइज आप करोगे ना, तब आपको लगेगा कि अगर इफेक्टिवली करी फुल इंटेंसिटी के साथ, तो आपको कोई और एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं है। बाइसेप एक छोटा मसल ग्रुप है, इसकी मतलब 8-10 एक्सरसाइजेस मत करा करो। आई थिंक 3 एक्सरसाइजेस आर मोर देन इनफ फॉर 1 डे। अगर 2 दिन रिपीट करते हो तो 3 एक दिन करो, 3 एक दिन करो, खत्म। ज़्यादा एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो गाइज ये थी मेरी 3 टॉप बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बाइसेप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई भी और एक्सरसाइजेस के बारे में या मसल ग्रुप के बारे में आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड टेक केयर। जीत सलाल साइन ऑफ।